हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स पीडिया, वेयर वी फाइंड द बेसिक एंड फंडामेंटल concept of the physics. And now we are dealing with the plus one syllabus. In here we have started the chapter number first, that is named as unit and measurement. In previous video we deal with what do you mean by unit and measurement, and in that video we come across what are the different system of unit and what are the units of different terms, and मोस्ट ओवर हमने किया था डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूलाज किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ध्यान से देखिए, तो तभी जाके हमें ये सेकेंड वाला वीडियो समझिए। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि आप कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायमेंशन एनालिसिस को लेके। ठीक है, डायमेंशन दैट वी डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो आज हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर आपके पास होमोजीनियस, जैसे आपने, मैं अब लेमन तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, होमोजीनियस मैंने एक जैसा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताया गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ योर डायमेंशन फॉर्मूला इज करेक्ट ओनली इफ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर इक्वल है, ओनली देन योर रिलेशन इज करेक्ट। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईच टर्म ऑफ आइदर साइड ऑफ रिलेशन मस्ट बी इक्वल डायमेंशनली, यानी अगर आपके पास कोई रिलेशन है तो उसकी हर एक टर्म मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, वो भी डायमेंशनली, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ईच टर्म, दैट इज ईच टर्म मस्ट बी इक्वल डायमेंशनली। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं बच्चे इसको, डायमेंशनली, यानी हर एक टर्म जो है किसी भी रिलेशन को, ईच टर्म इन रिलेशन कह सकते हैं, ईच टर्म मस्ट बी इक्वल डायमेंशनली। दैट मीन्स आई कॉल दैट अबाउट दैट इज लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन दैट इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन ऑफ अ रिलेशन, और अ फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो किया जाए, होमोजेनियस दैट इज सेम, तो वहां पर है ईच टर्म मस्ट बी इक्वल डायमेंशनली, यानी आपके जो हर एक टर्म है वो इक्वल होनी चाहिए। इसके बिहाफ पे हम डायमेंशन फॉर्मूला के एनालिसिस भी करेंगे। बिफोर गोइंग थ्रू दैट हम इसकी एक प्रॉपर्टी और भी कर लेते हैं कि फर्स्ट क्या है, हाँ, आपकी जो सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी अगर मैं बात करूँ तो अगर लेंथ है हमारे पास तो उसके अंदर हम लेंथ को ऐड करके लेंथ ही आएगी, अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम में माइनस टाइम करेंगे या प्लस करेंगे तो टाइम में आएगा। ठीक है, तो यानी आपके पास जो स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी उसी स्पेसिफिक क्वांटिटी में से माइनस हो सकती है। समझ में आया? नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 1 kg शुगर है, ठीक है, 1 kg कोई भी शुगर मान लीजिए, ठीक है, उसमें मैं 5 kg शुगर ही ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 kg है, दैट इज 1 kg मास की क्वांटिटी, 5 kg मास की क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या होगी? मास की क्वांटिटी। तो अगर आप कह सकते हो कि 1 kg की बात जो है 1 kg पर आप 5 kg ही ऐड कर सकते हैं। कभी आपने ये किया कि 1 kg के अंदर आपने 1 मीटर ऐड कर दिया, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आपके पास जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है दैट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर आपके पास लेंथ है, जैसे अगर मैं कहूँ लेंथ है, तो लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, यानी मीटर में मीटर ही ऐड होगा, उसका रिजल्ट भी मीटर के अंदर आएगा। अगर सेकंड है तो सेकंड ही होगा, उसके अंदर उसका रिजल्ट भी सेकंड ही होगा। यहाँ मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ, माइनस का साइन भी हो सकता है। 10 सेकंड में से 4 सेकंड माइनस कर सकते हैं, बट 10 सेकंड में से 5 kg माइनस नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर
फोर्स को देखें तो फोर्स न्यूटन होता है, ठीक है। हम 5 न्यूटन, मान लीजिए किसी के ऊपर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या उसमें से 5 मीटर आप माइनस कर सकते हैं या 5 मीटर उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो वहां पर सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना है, जो किसी में सिर्फ हमें इतना बताती है कि हमारा जो डायमेंशनल है, यानी हमारी ईच डायमेंशन है दैट शुड बी या मस्ट बी इक्वल, डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए, और सेम क्वांटिटी में हम सेम क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज समझ आए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो हम अब आगे इसके कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे जिससे कि हमें ये चीज क्लियर हो जाए। अब इसके बाद देखिए बेटा, जैसे मैंने ये क्वांटिटी आपको बताई, इससे अब आगे करने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही। मेरे पास एक क्वांटिटी है, लाइक हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, x इज इक्वल टू a b t। यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि x हमारे पास बच्चे है डिस्टेंस, और t जो है हमारे पास है टाइम। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। हमें a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर हमारा वही प्रिंसिपल की सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही क्या हो सकती है, एडअप हो सकती है, या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए बेटा, यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है वो इसके, इस टर्म के और इस टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। लाइक मैंने अभी मास का बताया, तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ x, दैट इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ a। अभी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि ईच टर्म मस्ट बी इक्वली डायमेंशनली, तो हर एक टर्म, यानी हर एक टर्म का मतलब ये हमारे पास अलग टर्म है, ये हमारे पास अलग टर्म है, ये दोनों मिलके ही हमें इस टर्म के बारे में बता रही है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इस टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। मैं एक बार आपके सहूलियत के लिए लिख लेती हूँ कि मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं, मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे, लेंथ को हम कैपिटल L से लिखेंगे, टाइम को हम कैपिटल T से लिखेंगे, टेम्परेचर को हम कैपिटल K से लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई एंगल है, एंगल जो है उसको आप थीटा से भी लिख सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो मैंने बीच में ऐसे ही बता दिया, इसके अलावा कैमरा वगैरह जो भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहीं पे चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास जो है डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, दैट मीन्स हमारे पास डायमेंशन ऑफ x क्या होता है, l। तो ये हमारे पास हो गया a, यानी डायमेंशन ऑफ a इज m0 l1 t0 लिख सकते हो, या मैं सिर्फ यहाँ पे इसको l लिख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन टर्म 1। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट, दूसरी टर्म क्या है, bt, यानी x का जो डायमेंशन है वो bt के डायमेंशन के बराबर है। तो यहां से अगर हम बात करें b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी x बाय t, ठीक है, x बाय t आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन l बाय t, क्योंकि x है l और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, तो l t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे हमारे पास आया l, इसको हम लिखें तो m0 l1 t0, और अगर हम b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो ये हमारे पास आया दैट इज m0 l1 t माइनस 1। समझ में आया? तो इस तरह से, यानी आपके पास हमने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, इसके अलावा हम बहुत और क्वेश्चन करेंगे, बहुत आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या किया, ईच टर्म मस्ट बी इक्वली डायमेंशनली, यानी आपके किसी भी रिलेशनशिप में जो भी आपके पास टर्म आती है वो इक्वल होगी जिससे एड या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देते हैं, समझ में आ गया बेटा? अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, चलिए एक और, जैसे हमारे पास जो है p इज इक्वल टू a minus t square divided by dx. Here p is the pressure and t is the time and x is the distance.
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आया? हमें रिलेशनशिप दे रखा है, रिलेशनशिप आप हमें दे रखा है बेटा, दैट इज टी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वेयर बाय बी एक्स। तो यहां पर हमें डायमेंशन फॉर्मूला ए और बी का निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, डायमेंशन ईच टर्म शुड बी सेम। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ये हमारा ए जो है वो टी से क्या है, ए टी के अंदर से माइनस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ये दोनों चीज मिला के हमें प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है ए माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डायमेंशन यानी टाइम में से टाइम ही तो माइनस हो सकता है ना, तो यहाँ हमारे पास डायमेंशन क्या है ए माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जो डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, दैट इज टी स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला टी दैट इज टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ए आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें बी के निकालें तो P इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर का हमारे पास आ गया टी स्क्वायर, नीचे है B एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x दैट इज L, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा L। यहाँ हमारे पास प्रेशर है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रेशर का ही डायमेंशन फॉर्मूला, बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो यहाँ लिख दे m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। इसके बाद हमें b का निकालना है, तो b का निकालेंगे तो दैट मीन्स ये हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा टी स्क्वायर m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये हमारे पास पावर का हो गया, ये हमारे पास लेंथ का हो गया। चलिए आपको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे m ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए L इनवर्स है, L है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा, दैट इज T, T ऊपर 2 है बेटा, माइनस जाके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो L की पावर तो 0 होगी और T की पावर क्या होगी हमारे पास 4। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B इज इक्वल टू m माइनस 1 L0 T 4। दोबारा से देखिए हमारे पास एक क्वांटिटी दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर, ये बी एक्स इसके डिवाइड में है। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर हम इंडिविजुअली अगर टाइम को देखें तो ये टाइम इसके अंदर से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू अंडरस्टूड है कि हमारे पास ए की जो वैल्यू है टाइम के बराबर आएगी। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है टी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यही हमने इसी इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है, यहाँ से हमने सोल्व किया, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बी की एक्स आ गई एक्स एल के बराबर, इसको सोल्व किया तो बी की वैल्यू बचे हमारे पास है m माइनस 1 L0 T4। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी इज ए का हमारे पास आ गया टी स्क्वायर और बी का हमारे पास आ गया m माइनस 1 L0 T4। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक आपको ये सीन है या नहीं, ठीक है। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यहां पर हमारे पास चलिए इसको रख कर देते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चे एक रिलेशन है हमारे पास, आपने फेमस सुना होगा P प्लस ए बाय बी स्क्वायर, विजिबल नहीं होगा शायद आपको, P प्लस ए बाय बी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये गैस इक्वेशन, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, कोई नहीं। अब इसके बाद हम इसमें फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला बाय ए बाय बी। आपको डायमेंशन फॉर्मूला ए बाय बी निकालना है। क्या क्या चीज दे रखी है, here P is the pressure, V is the volume and what else? यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, ठीक है। तो हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों चीज क्या है हमारे पास
कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो अभी ट्राई करिए, जैसे हमने अभी कहा सेम क्वांटिटी, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एक तो हमारे पास हो गया p प्लस ए बी स्क्वायर, एक ही हमारे पास क्वांटिटी होगी, एक हो गया b माइनस बी, एक ये क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें डायमेंशन फॉर्मूला, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा तभी तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। तो यहाँ से एक चीज तो हमारे पास क्लियर होगी, b इज इक्वल टू b। और व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b? डायमेंशन फॉर्मूला b का हमारे पास हो गया l क्यूब, यानी एक चीज हमारे पास क्या होगी, क्लियर होगी। यानी हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअली प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो रहा है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हमारे पास आएगी कि b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, वो b के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम में से सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें a p की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज a बाई बी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत होगा ये लगा कि माइनस क्यों लगा, बेटा हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला में हमारे जो साइन है वो कुछ वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, a का निकालेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बी स्क्वायर, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? अभी हमने किया था प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l माइनस 1 t माइनस 2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? और वॉल्यूम का बच्चे हमारे पास होता है l क्यूब, और इसके पास इसकी पावर कितनी है, 2। ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपके क्लियरिफिकेशन के लिए लिख देती हूँ। ये हमारे पास v की वैल्यू होगी b के, और ये हो जाएगा l क्यूब, सॉरी b इज इक्वल टू l क्यूब, ठीक है। ये b की वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, m1 l की पावर देखिए बेटा, l की पावर 3 इंटू 6, l की पावर 6 हो गई, इसमें से माइनस 1, यानी l की पावर हमारे पास हो गई 5। क्लियर है, 3 2 6 में से माइनस 1 करना है, और t की पावर बच्चे हमारे पास होगी 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट, a का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l5 t माइनस 2 आया है, और b का हमारे पास l क्यूब। वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन a बाई b, यानी a बाई b निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, m1 l5 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l क्यूब, यानी l क्यूब का था b का। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, m1 l5 माइनस 3 दैट इज 2 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाई b। क्वेश्चन में ये भी दे सकते थे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a इनटू b। तो वो तो सिर्फ ये है ना कि आप a और b का जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तभी उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। बट चीज आपको जो अपने ध्यान में रखनी है वो ये याद रखना है बच्चे कि आपकी जो वैल्यू है वो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमें ये चीज और थोड़े क्रिस्टल क्लियर हो जाए। रब कर दे इसको, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इसको, अगर आपने राग डाउन करना है तो साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हैं अपने। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल टू a प्लस b x सॉरी b t प्लस c t स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा आपकी क्या कह सकते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, ये आपके पास इस तरह से आपको निकालना है a b c का डायमेंशन फॉर्मूला। फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a b एंड c। दिस इज द क्वेश्चन। अभी आपके पास क्वेश्चन है, अभी साथ के साथ आप करके देखेंगे तो आप बताइए व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a b एंड c। करिए ट्राई, ठीक है। मैं कुछ एक सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप इसको पोज करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालें a का, तो डायमेंशन ईच टर्म शुड बी सेम। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा सेम एज दैट ऑफ x, ये हो जाएगा l, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ l आपका a आएगा i के बराबर। दूसरी चीज देखिए, यानी ये टर्म्स यानी x जो है वो bt के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें bt के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x बाई टी, अभी भी किया था हमने। तो यहाँ से b का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा l बाई टी दैट इज l t माइनस 1। अब बात आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर x इज आल्सो इक्वल टू l t स्क्वायर,
तो यहाँ पर अगर इसको करें तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी x बाय टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो c की वैल्यू आएगी l t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c। देखिए बच्चे, ये तो आप कहेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करवाने के बाद इतना सिंपल किया, मुझे एक चीज इसका ध्यान आए कि सेम तरीके से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट आप निकाले जाती है। अब इसमें से यूनिट क्या आएगी, ये मीटर है, ये सेकेंड इनवर्स है, ये है मीटर, ये सेकेंड इनवर्स है, और ये हमारे पास मीटर आएगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप ये मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल, ठीक है। तो अभी हमने एक सिंपल क्वेश्चन भी करके देखा है, और इससे हमें ये पता चला है कि हमारे पास किस तरह से हम ए बी सी यानी हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उससे हम उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन है, इफ स्लैब टाइम of speed is equal to power, what will be the dimension of slab? if क्वेश्चन है हमारे पास, if slab time of the speed is equal to power, then what is the dimension formula of slab? अब इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन हमें बताना क्या चाह रहा है। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। if slab time of speed is equal to power, then what is the dimension of, I think ये आपको विजिबल होगा, dimension of slab। दोबारा से रिपीट कर दिया, लिख भी दिया। तो सोचिए बेटा हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहां पर हमें स्लैब टाइम ऑफ स्पीड दे रखा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन हम हमारे पास सोल्यूशन कर रहे हैं, हमें ये दे रखा है स्लैब, कोई भी टर्म दे रखी है बेटा स्लैब। ठीक है, स्लैब, अब मैंने स्लैब बोला तो कईयों को थप्पड़ याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्लैब एक टर्म दी गई है, स्लैब इज जो स्लैब टाइम ऑफ स्पीड, स्लैब टाइम ऑफ स्पीड, यानी स्लैब को हम स्पीड से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर के इक्वल आती है। तो आपको ये बताना है कि स्लैब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। आई थिंक अब ये देखने के बाद तो आप खत्म भी कर दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लैब की जब निकालते हैं तो स्लैब हमारे पास आएगी पावर डिवाइडेड बाय व्हाट, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाले। पावर होता है बेटा वर्क अपॉन में टाइम, और डायमेंशन फॉर्मूला फॉर m1 m2 t माइनस 2, ये टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 m2 t माइनस 3। तो हमारे पास पावर का हो गया m1 m2 t माइनस 3, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को हम l में डिनोट करते हैं और टाइम को हम t में, तो स्पीड को हो जाएगा l t माइनस 1। बेटा ये चीजें हम उतनी जल्दी तब कर सकते हैं जब हमने पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रखी हो। लाइक अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप इस चीज को इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा लगेगा सारी चीज हवा में, कैसे लग रही है m1 l1 t माइनस 2, या फिर मैं किसी को m1 l1 t माइनस 3, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हवा में चल रही है चीजें। बट ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको हवा में लगेंगी। तो इसके लिए यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट बाय सुषमा फिजिक्सपीडिया पार्ट 1। ठीक है, तो उसको करिए, तो उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद यहाँ पर लिख दें l t माइनस 1। तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो वो देखिए क्या आएगा, m1, l ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा तो l माइनस 1, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी t माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2। हाँ, जब बच्चे कुछ एक काम, जैसे कई बार हम फ्लो में क्या है प्लस 1 माइनस 1 का कुछ इधर का उधर हो सकता है, तो उसको थोड़ा माइंड ना करें। मीन्स अगर कैलकुलेशन सही कर रखी है और लास्ट में रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आ जाती है तो एक बार आप उसको थोड़ा सा माइंड ना करें।
उसको अपने आप से ठीक करें। जैसे पिछले वाले में प्लैंक कांस्टेंट था, वहां पर माइनस टी को मैं ऊपर प्लस कर दी थी, तो वहां पर हमें सॉरी माइनस कर दी थी, तो वहां पर हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ये है, जब हम इन चीजों को करते हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने हैबिचुअल तरीके से करें कि कोई बात नहीं, वो हो गया ऊपर साइन की मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास स्लैब का क्या आ गया, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। स्लैब की आ गई m1 l-1 t-2, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से हायर लेवल के करने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो बेटा अगले वाले भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, हमारे पास है P इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। फिर से अगर मुझे लगता है कि यहाँ विजिबल नहीं होगा, दैट इज P इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, बताइए। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास P और P नोट की जो वैल्यूज है ना वो हमें नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर P नोट और P की वैल्यू नहीं दी गई तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर ना ये P की वैल्यू ना हमें कुछ भी ड्राइव नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे एक कॉन्सेप्ट है, आपने कभी भी जो वैल्यूज देखी है ना e की पावर, अगर e की पावर देखी है तो हमेशा ये देखा होगा e की पावर x होगा, ठीक है, या e की पावर t होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, t है, या फिर हमारे पास उसकी जो x की वैल्यू है वो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। e की पावर में जितनी भी वैल्यूज आएंगी दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, वो हमें क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है e की इसकी पावर है अल्फा टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? क्या पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है? नहीं। क्या 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है? 3 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है? नहीं। तो हमने शुरुआत में ये पढ़ा था कि डायमेंशन फॉर्मूला अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये e की पावर जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, फिर भी मैं माइनस को बेटा मैं दोबारा से बता रही हूँ, माइनस यानी डायमेंशन में माइनस का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए माइनस यानी साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, तो उसको लिख सकते हैं m0 l0 t0। दोबारा से बता रही हूँ कि e की पावर में हमेशा कांस्टेंट टर्म आती है और कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमने अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0 के बराबर है। चलिए अल्फा की अगर हम निकालने चाहें तो ये क्या होगा, ये इस साइड चला जाएगा, सॉरी m0 l0 t0, अभी इसके नीचे टी स्क्वायर आएगा, ये है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ डिवाइड में जगह थी, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा m0 l0 t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास हो गया t-2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज t-2। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सिर्फ कि अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है तो वो e की पावर में कोई भी क्वांटिटी तो वो एज अ कह सकते हो कांस्टेंट ही ट्रीट होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है, लेट मी चेक, हमारे पास है p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर को आप इस तरह से देख सकते हैं, अल्फा z के थीटा, ये है p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल में है माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाय के थीटा। अब मैं टर्म्स बता देती हूँ कि हमारे पास ये टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहले है बच्चे हमारे पास p, हमारे पास जो p है वो हमारे पास है प्रेशर, लिख लीजिए p है प्रेशर। इसके बाद z है डिस्टेंस से काउंट करता है, इसको डिस्टेंस। ये है बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, नहीं तो आप इसको अपने उसमें से कर सकते हैं, मैंने कल लाइव क्लास में बताया था। थीटा इज द एंगल। ये चीजें हमें प्रोवाइड की गई है और हमें ये बताना है कि हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, एक्सपोनेंशियल में देखें माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा। अब आपको ये चीजें बतानी है कि हमारे पास इनके डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। देखिए बेटा, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है कि एक्सपोनेंशियल में जो भी पावर होगी उनका वो क्या ट्रीट होंगी, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा जेड के थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर ई भी लिख देती हूँ, ई की पावर में है। कई कहेंगे तो ई क्यों लिखा, एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा, तो नहीं एक्सपोनेंशियल अल्फा जेड अपॉन में के, अल्फा जेड अपॉन में के थीटा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर बेटा कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है अल्फा जेड के थीटा। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास क्या होगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, जेड नीचे आ जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक में देखिए बेटा, आपको ये विजिबल है, राइट, ये विजिबल है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें के थीटा अपॉन में जेड, यानी के थीटा इस साइड चला गया, जेड इसके नीचे आ गया। ये कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो है डायमेंशन फॉर्मूला है ये बता देती हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, और इसके पास हो गया थीटा। ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा दैट इज m1 l2, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ m1 l2 t माइनस 2 थीटा इनवर्स। ठीक है, डिस्टेंस का हमारे पास l के बराबर होता है, और प्रेशर का m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये तो हम काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, अब और थीटा हमारे पास है। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास किस तरह से आएगा, देखिए बेटा, थीटा से थीटा गया और l ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा का हमारे पास आएगा दैट इज m1 l1 माइनस हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमें निकालना है बीटा का भी। तो ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से ही मैं कर देती हूँ, यहाँ पर p इज इक्वल टू अल्फा बाय बी। अब ये x से जो अल्फा बाय बीटा, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, जैसे मैंने कहा कि डायमेंशन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, m0 l0 t0। ठीक है, यहाँ से अब मुझे बीटा की निकालनी, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा बाय p। तो यहाँ से अल्फा बाय p, यानी p हमारे पास प्रेशर अल्फा का हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारे पास हो गया m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m1 l माइनस 1 t माइनस 2। m से ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये जगह प्लस हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इज l स्क्वायर एंड डायमेंशन फॉर्मूला बीटा दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। तो ये कुछ टिपिकल सा कह सकते हो, थोड़ा सा कह सकते हो आपके कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की, एक बार इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ये सिर्फ ये है बेटा, जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसके बाद हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, फिर उसका एक पार्ट करेंगे। हमारे पास है a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ x। ये हमारे पास एक इक्वेशन, a एम्पलीट्यूड दे रखा है बेटा साइन थीटा। आपको ओमेगा और k का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ओमेगा और k का डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए बच्चे, बेसिकली अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये एक हार्मोनिक इक्वेशन है, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, हमें ये चीज बतानी चाहिए, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना, यहाँ पर जो भी टर्म आती है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि एंगल के साथ साइन थीटा एक एंगल के साथ जो भी हमारे पास कंटेंट आएगा तो ये हमारे पास क्या है,
वो कांस्टेंट रेट होगा। तो एक तो हमारे पास हो गया ओमेगा टी और एक हो गया हमारे पास के एच। तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट था, m0 l0 t0 हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा m0 l0 t0। ये समझ में आ रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म के बराबर है तो इसलिए हम इसे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा m0 l0 t0 और ये हमारे पास t, ये हो जाएगा m0 l0 t-1, यानी ओमेगा का हमारे पास आ गया m0 l0 t-1। सिमिलरली यहाँ से देखें k की क्या आएगी m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x, x मैंने इसका लेंथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा k की m0 l-1 t0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x। वैसे अगर ये इक्वेशन दिख जाए तो आधा ही जो है कि हम समझ गए। थिंग इज दैट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपका बेस क्लियर है, तो क्वेश्चन दिखने में जितना खतरनाक होता है ना उतना होता नहीं है। वो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। जैसे हमने कहा एक्सपोनेंशियल में कोई भी वैल्यू है तो वो कांस्टेंट रेट होती है, तो वहां से अगर हम उस टर्म को देखें तो हमें बहुत डर लगेगा कि क्या किस तरह से निकालेंगे। बट अगर हमें बेस क्लियर है, हमें ये चीज पता है कि एक्सपोनेंशियल में भी कुछ भी हो कांस्टेंट रेट होती है, ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक क्वेश्चन आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के टर्म में आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम एक शुरू करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब है कि बेटा हम डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं उसका काम क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यों पड़ी हमें इसको सोल्व करने की। तो यहाँ पर मैं आज को आपको जो करवाने जा रही हूँ सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट करवाने जा रही हूँ। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहली थिंग जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे 3 चीज कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस कि हमारा कोई भी रिलेशन है या कोई भी फॉर्मूला है वो चेक है या नहीं। कैसे, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे काम करेगा, उसको मैं भी करके दिखाऊंगी आपको। दूसरी चीज कि आपने किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो वो आपका प्रिंसिपल जो है सॉरी डायमेंशन एनालिसिस है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड हमारा टू ड्राइव द फॉर्मूला, यानी अगर आपको कोई भी रिलेशन आपको ये बता दिया जाएगा कि ये टर्म है, ये इस चीज पे ABC जिस पे भी डिपेंड कर रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, तो वहां पर भी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वो भी बहुत बढ़िया चीज है अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला। इजी कॉन्सेप्ट है बच्चे, बेसिकली लेसन नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 या आपका भी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, डायमेंशन एरर का भी आएगा। तो ये चीजें ना मीन्स अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, मीन्स आपको चीजें मगिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, वहां पर आपको चीजें समझनी। ठीक है, तो अभी हम करेंगे दैट इज डायमेंशन एनालिसिस और उसका पहला पार्ट है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस और चेक द एक्यूरेसी, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला टू चेक, इसका जो एक एप्लीकेशन है बच्चे कि टू चेक द करेक्टनेस, इसका फिजिकल मतलब ये है कि आपके पास कोई एक रिलेशन दे दिया गया और उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि क्या ये रिलेशन सही है या गलत। ठीक है, तो आप सिर्फ उस डायमेंशन फॉर्मूला यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर आ जाता है तब तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जो है वो करेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर वो बराबर नहीं आता तो वो आपका गलत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बेसिक एग्जांपल लूं, हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ mv²। ठीक है, तो आपको ये बताना है whether this relationship is correct or not। अब देखिए क्योंकि ये हमने काफी बार कर लिया तो ये तो कहेंगे हाँ जी सही है, बट हम डायमेंशनली इसको कैसे बता सकते हैं। तो हमें देखना है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को LH से कर दूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जो कि वर्क का होता है। मैं सिर्फ आपको ये सारी चीजें, वही होता है जो वर्क का होता है। वर्क का क्या होता है, दैट इज m1 l2 t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का आ गया m1 l2 t-2। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चे हमारे पास है 1/2 mv²।
पुट कीजिए सभी का डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता तो लिखेंगे नहीं। मास को हम करेंगे कैपिटल एम से। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? दोबारा से बता रही हूँ, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा एल बाय टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एल टी माइनस इनवर्स। बच्चे यहाँ पे देखिए स्केयर है, स्केयर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम वन एल टी टू टी टी माइनस टू। तो यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। आई चीजें समझ में, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा ऐसा ना लगे कि आपको जल्दी जल्दी हो रहा है। और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, चलिए आगे करें। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ 2 क्वेश्चन करवा सकते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास है u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये फॉर्मूला सही है। अब फिर वही है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का है, चलिए कर देते हैं। इसके बाद हाँ, इसमें कौन सा क्या करना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला किस टर्म में पढ़ा है, v स्क्वायर प्लस, ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखना है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये हमारा करेक्ट है। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये इसलिए करवाया है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास वेलोसिटी की जो टर्म आती है, डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही तो आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, इसका स्क्वायर करें और ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि नॉर्मली जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे एल में से माइनस ले रहे होगा जीरो, ऐसे करेंगे। बट बेटा हमें डायमेंशन करना है, डायमेंशन के अंदर हमें ये बेसिक चीज है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आनी है। तो यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से नहीं, आप इसको सीधा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा वेलोसिटी का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। तो ये हमारा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। चलिए राइट हैंड साइड का करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा डायमेंशन फॉर्मूला देखिए 2as। बेटा 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वो होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, और व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस, दैट इज डिस्टेंस एल। तो इन दोनों को करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया बराबर। तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ये देखिए मैंने ये है तो फॉर्मूला हमारा करेक्ट, बेटा हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए इसको करके देखा है कि अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ ही आनी है, मास में से मास करेंगे, मैं बता तो दिया था, बट यहाँ पे जाके बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपको ये बताना है दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों का बराबर था इसलिए हमारे पास ये आ गया, अगर दोनों में अलग अलग आ जाएगा तो ये नहीं, तो हाफ यू टी, तो ये बराबर होगा ही नहीं। तो बेटा हमें ये देखना है इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट मैंने ऐसा रैंडमली दे दिया, एल आएगा डिस्टेंस। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में पहले इसका निकालते हैं यू टी, यू का क्या बनेगा, यू का बनेगा वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी का टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, स्केयर था। ठीक है, अब बात आ जाए यहाँ पे,
यहाँ पर हमारे एक्सेलरेशन का टू का तो बनेगा नहीं, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास बन गया टी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ गड़बड़ आ रहा है, ना गड़बड़, क्यों? क्योंकि ये तो वेलोसिटी हमारे पास एल टी अलग क्वांटिटी है, ये अलग है, तो ये हमारा रिलेशन ही गलत है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग। तो इसी तरह से आप किसी भी कोई भी आपके पास रिलेशन आ जाए तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ चेक करके डायमेंशनली ये बता सकते हो कि आपके पास जो है वो इक्वेशन आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस में एम ए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज वर्क के बराबर m1 m2 t माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हम देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास है हाफ एम स्क्वायर का करें, हाफ एम स्क्वायर का करने का 1/2 का कुछ नहीं बनेगा, मास एम एल टी माइनस टू, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, मास हो गया एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो एल से टी स्क्वायर हो गया, ये भी करवाया था इसलिए मैंने अभी इस तरह से करी, एम टी मास एम हो गया, एक्सेलरेशन L1 टी माइनस टू। तो ये देखिए बेटा, मैं इसमें इसको किस तरह से ऐड कर सकती हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, इनहोमोजेनियस, नॉन होमोजीनियस कह सकते हो, बिना होमोजीनियस कह सकते हो। तो ये हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट नहीं है, इनहोमोजीनियस। तो मैंने आपको करेक्ट वाले भी करवा दिए, विदाउट करेक्ट वाले भी करवा दिए। तो इस तरह से हमने आज करने की कोशिश की है बच्चे कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो होमोजेनिटी या बेसिक करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की है, और साथ में हमने उसका डायमेंशन एनालिसिस का एक पार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन फॉर्मूला का नेक्स्ट जो दो एप्लीकेशंस हैं, डायमेंशन एनालिसिस कह सकते हैं, दो एप्लीकेशंस हैं, चेक टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड कन्वर्जन का कन्वर्ट द यूनिट्स, वो वाले करेंगे। तो तब तक के लिए जो भी आपके पास हेल्प बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सोल्व करके देखिए, नहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।